नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सुनाओ जी की हालचाल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि गूगल किस तरह से हमारी क्वेरीज के रिजल्ट्स हमें शो करता है, किस तरह अलग अलग एल्गोरिदम्स हर क्वेरी के पीछे एक साथ मिलकर काम करते हैं और हम जो कुछ भी सर्च करते हैं उनके पीछे कीवर्ड्स का कितना बड़ा रोल होता है। वैसे तो गूगल हमारी बहुत सी मेहनत और बहुत सा टाइम बचाता है, लेकिन कई बार अपने रिजल्ट्स पाने के लिए हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि कई लोग अलग अलग सही और गलत एसईओ टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। अब अगर मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो आई बटन में उस वीडियो का रेफरेंस है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको डिटेल में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आज गूगल सर्च से एक कदम आगे चलते हैं गूगल एडवांस सर्च की ओर और देखते हैं कि इन अनमैचिंग रिजल्ट्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप देख रहे हैं कॉग्निटिव स्किल्स, वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। तो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं गूगल का होम पेज ओपन है। ये है हमारा सर्च बार जिसमें हम अपनी कोई भी क्वेरी टाइप करते हैं। किसी भी चीज़ को थोड़ा स्मार्टली सर्च करने के लिए गूगल ने हमें कुछ टूल्स दिए हैं, जैसे गूगल एडवांस सर्च, गूगल डॉकिंग। इनमें कुछ सर्च ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी सर्च को फिल्टर आउट कर सकते हैं। वैसे तो इनमें बहुत से ऑप्शंस हैं, पर मैं आपको सिर्फ वही ट्रिक्स बताता हूँ जिन्हें जानने के बाद आप उनको कभी यूज़ भी किया करें। तो देखते हैं अपनी पहली ट्रिक। अगर मुझे कुछ सर्च करना है गूगल पे, जैसे कि बेस्ट वेज टू मैनेज टाइम, जैसे ही मैं एंटर करूंगा कई रिजल्ट्स आ जाएंगे और इन वेबसाइट्स में मेरी सर्च से जुड़े कीवर्ड्स भी होंगे। पर अभी थोड़ा मिक्स्ड सा रिजल्ट आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मैंने जो सर्च किया है मुझे उसी सीक्वेंस में रिजल्ट मिले। तो बस मुझे इसको डबल कोट्स में डालना है और डबल कोट्स में डालने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब मुझे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जिस ऑर्डर में मैंने टाइप किया था। ये देखिए, और यही होता है वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी। तो अब देखते हैं अपनी सेकंड ट्रिक। यदि मुझे कोई नया फ़ोन लेना है और मेरा बजट है मान लो 15,000 रुपये, तो मैंने सर्च किया गूगल पे स्मार्टफोन अंडर 15,000। अब एंटर करते ही सबसे बेस्ट रिजल्ट तो मुझे ऊपर ही मिल गए। उसके अलावा भी और कई वेबसाइट्स हैं जो मुझे अलग अलग सजेशंस दे रही हैं। पर मुझे सैमसंग का फ़ोन नहीं देखना, क्योंकि सैमसंग की मुझे मिड रेंज नहीं, सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन ही पसंद आते हैं। तो बस मुझे अपनी सर्च को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, माइनस सैमसंग। इसका मतलब है मैं गूगल को कह रहा हूँ कि स्मार्टफोन्स दिखाना 15,000 रुपये की रेंज में, लेकिन उनमें किसी भी रिजल्ट में सैमसंग कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और ये लो, बस एंटर करते ही सैमसंग के अलावा सारे रिजल्ट्स मेरे सामने फ़िल्टर होकर आ गए। अब मैं आराम से कोई भी फ़ोन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए अगली ट्रिक पर चलते हैं। अगर मैं बॉलीवुड मूवी सर्च करता हूँ 2019 की, तो यहाँ सारी मूवीज शो हो गई, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आयुष्मान खुराना की कौन कौन सी मूवीज़ थी 2019 में। तो मैंने प्लस लगा के उसका नाम सर्च किया और जैसे ही एंटर करूँगा तो 2019 की आयुष्मान खुराना की सारी मूवीज़ मेरे सामने हैं। मतलब गूगल माइनस वाले कीवर्ड्स को बिल्कुल शो नहीं करता है और प्लस वाले कीवर्ड्स को ज़रूर शो करता है। अब हमारी चौथी ट्रिक है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कोई सर्च का कीवर्ड हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनके टाइटल में ज़रूर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब ये होता है वेबसाइट का टाइटल और ये होता है उसका URL। तो मैंने अपने सर्च बार में लिखा इन टाइटल रेसलमेनिया 2019। तो कई वेबसाइट शो हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि 2019 में जो रेसलमेनिया हुई थी वो 35th थी या कौन सी थी। तो अब अपना कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं गया सीधा ऊपर और सर्च बार में जाके मैंने अपने एक और ऑपरेटर को कंबाइन किया और रेसलमेनिया 2019 को जैसे ही मैंने डबल कोट्स में डालकर एंटर किया, अब मेरी सर्च रिजल्ट के अंदर हर वेबसाइट के टाइटल में रेसलमेनिया 2019 बिल्कुल एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में लिखा मिलेगा। अब पांचवी ट्रिक में सेम चीज़ हम URL के लिए करेंगे। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ इन URL IPL 2019 और एंटर करने के बाद सबसे पहला रिजल्ट जो दिख रहा है ट्विटर का, उसे जाकर ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो वेब पेज खोला, आप देख सकते हैं उसके URL में IPL 2019 इंक्लूड है। छठवीं ट्रिक में हम किसी भी वेबसाइट के पूरे टेक्स्ट में से अपना रिजल्ट फिल्टर आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया इन टेक्स्ट इंडिया वन वर्ल्ड कप और एंटर करते ही रिजल्ट्स में बहुत सारी वेबसाइट भी मेरे सामने आ गई जिसमें 2011 वर्ल्ड कप के बारे में बात की गई थी। अच्छा, उनमें वो सारे कीवर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं जो मैंने लिखे थे, लेकिन सभी इर्रेगुलर सीक्वेंस में थे। अब अगर पूरे सेंटेंस में भी एक्यूरेसी चाहिए तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। और ये देखिए, डबल कोट्स लगाने के बाद अब किसी भी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में वो टेक्स्ट बिल्कुल उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में हमने लिखा है। तो सातवीं ट्रिक की बात करते हैं। अगर मैं पाइथन के बारे में सर्च करता हूँ तो मुझे रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं पाइथन लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाइथन लैंग्वेज अभी ट्रेंड में चल रही है।
पर मुझे रिज़ल्ट चाहिए पाइथन एनिमल के बारे में, तो प्लस लगा के मैंने एनिमल को डिफ़ाइन किया और जैसे ही एंटर किया अब देखिए मुझे सिर्फ मेरे ही काम के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से ही रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी उसी सर्च में आगे जाकर टाइप कर सकता हूँ site:discovery.com। जैसे ही मैं ये टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो सारी वेबसाइट्स फ़िल्टर आउट हो जाएंगी और जितने भी रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे सारे discovery.com से ही मिलेंगे, जो कि एनिमल इन्फो के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट वेबसाइट है। अब 8वीं ट्रिक हमारी ये है कि अगर मुझे discovery.com जैसी ही और भी वेबसाइट चाहिए हैं तो उनका पता मैं कैसे लगा सकता हूँ। तो जगह जगह ढूंढने से अच्छा बस मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपनी इस सर्च को जाकर मैं एडिट करूँ related:discovery.com, और इस छोटी सी ट्रिक की मदद से एक क्लिक में साइंस, रिसर्च और नॉलेज से जुड़ी कई वेबसाइट्स मेरे सामने हैं। 9th ट्रिक जो है वो स्टूडेंट्स के बड़े काम आएगी। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन बनाना है किसी टॉपिक के ऊपर, जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन। तो आपने टाइप किया, सर्च किया वायरलेस कम्युनिकेशन। अब सर्च रिजल्ट में आपको वैसे तो बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा, पर आप चाहते हो कि कोई बनी बनाई पीपीटी मिल जाए तो काम और आसान हो जाए। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस अपनी सर्च में आगे जाके टाइप कर दो फाइल टाइप :PPT। अब जितने भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे देखो साथ में लिखा हुआ है PPT। जिस भी लिंक पे आप क्लिक करोगे उसकी PPT फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, अगर मुझे कोई PDF फाइल चाहिए है ऑफलाइन पढ़ने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर लिखूँगा फाइल टाइप या EXT: जिस फॉर्मेट की फ़ाइल मुझे चाहिए वो। तो ये देखिए आ गए सारे PDF रिजल्ट्स। ऐसे ही हम लोग डॉक, एक्सेल और भी कई फॉर्मेट्स की फाइल सर्च कर सकते हैं बड़े आसानी से। और अब ये 10वीं ट्रिक है इमेज सर्च से रिलेटेड, जो कि बड़े काम की है। मान लो आपको अपने स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए कोई इमेजेस चाहिए, जैसे कि विंड मिल की इमेज लगाना है, तो आप सिंपली सर्च करोगे विंड मिल और यहाँ से जाओगे इमेजेस में। अब यहाँ पर इतनी सारी इमेजेस तो आ गई, लेकिन सभी अलग अलग साइजेस की हैं। अगर आप किसी फिक्स रेशियो या फिक्स साइज़ की इमेज चाहते हो तो अपनी सर्च में डिफाइन कर दो इमेज साइज: विड्थ इंटू हाइट। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 600x400, और जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ अब सारी इमेजेस उसी साइज़ की आएंगी और मैं किसी भी इमेज को ईजिली डाउनलोड कर सकता हूँ। पर मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं किसी की कॉपीराइट इमेज तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब ये कॉपीराइट इमेज के बारे में और बाकी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे हम लोग अगले पार्ट में, क्योंकि इसी पार्ट में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी तरह के अप्रिसिएशन या क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी कॉग्निटिव।